नमस्कार दोस्तों। तो ऑल टाइप जीके में आपका स्वागत करता हूं। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में, उसके बारे में। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करता है। तो युवा मामले में खेल मंत्रालय जो है ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को क्या करता है, ये प्रदान करता है। अब हम फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को क्या है दिया हुआ। अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है, वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता। तो देखिए चार खिलाड़ी का नाम है, जो चारों खिलाड़ी यहां पर हम आपको बता रहे हैं, और चारों खिलाड़ी किस खेल से बिलोंग करते हैं। तो गुकेश डी जो अभी अभी प्रेजेंट में बहुत ही कम उम्र के ये खिलाड़ी ने शतरंज में बहुत ही अच्छा ये सबसे आगे पदक जीते हैं, तो इनको मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। उसके बाद हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी के लिए खेलते हैं, हॉकी खिलाड़ी से संबंधित है, इनका खेल अब है। उसके बाद प्रवीण कुमार जो पैरा एथलेटिक्स के लिए जाने जाते हैं, फिर है मनु भास्कर जो शूटिंग के लिए ये जाने जाते हैं। तो ये सब खिलाड़ी को, चार खिलाड़ी को 2024 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन ये बार बार एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहां पर गुकेश डी शतरंज के खिलाड़ी है, इसके बारे में कुछ व्याख्या किया गया है। तो थोड़ा सा हम देखते हैं क्या है ये। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2 दिसंबर को सिंगापुर विश्व शतरंज चैंपियनशिप में देखिए क्या लिखा है, डिंग लिरेन को हराकर सबसे कम उम्र में विश्व चैंपियन बन गए। तो इसे याद रखेंगे। फिर देखिए गुकेश 18 साल की उम्र में शतरंज विश्व चैंपियन बनने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हो गए हैं। अब देखते हैं फिर आगे की ओर। तो मनु भास्कर शूटिंग के लिए देखते हैं इनका विवरण क्या है। तो मनु भास्कर ने पेरिस ओलंपिक 2024 कि 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर मिक्स डबल्स में कांस्य पदक जीता। मतलब ये क्या, तो ये 2 पदक लेकर के आए हैं, एक है मिक्स डबल्स और उसके बाद क्या है कि एयर पिस्टल, यानी 2 खेल में ये हिस्सा लिए और दोनों में ये पदक को जीते हैं। फिर उसके बाद देखिए मनु भास्कर एक ही ओलंपिक्स में 2 पदक जीतने वाले इकलौते एथलीट्स बन चुके हैं। इसे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। फिर देखते हैं आगे की ओर क्या है। तो हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी के खिलाड़ी है, इसका कुछ व्याख्या देख रहे हैं। तो हरमनप्रीत सिंह ने पेरिस ओलंपिक 2024 और टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में कांस्य पदक जीता। मतलब क्या कि हरमनप्रीत भारत के पंजाब राज्य से ये बिलोंग करते हैं। ये रहा। फिर देखते हैं आगे की ओर। तो प्रवीण कुमार के बारे में भी जानते हैं, जो पैरा एथलेटिक्स के लिए जाने जाते हैं। तो प्रवीण कुमार 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक और 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में रजत पदक जीता। उसके बाद क्या है कि प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश के एक भारतीय पैरा एथलीट्स है। इसे आप ध्यान रखिएगा, ये चारों खिलाड़ी का विवरण रहा है। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में, वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को मिला। तो यही जो 4 खिलाड़ी आप देखे हैं नाम, इन्हीं 4 खिलाड़ियों को मिला। यह पूछ सकता है बार बार, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर है वर्ष 2024 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2024 में जो मिला ये 34 खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है, इसे आप याद रखेंगे। फिर देखिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। फिर है भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पूरा नाम क्या था। पुराना नाम क्या था। तो पहले इसका नाम होता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो अब इसका नाम प्रेजेंट में हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से इस नाम को जाना जाता है। मतलब इस पुरस्कार को ये जाना जाता है इस नाम के द्वारा। फिर देखिए 2024 में कितने खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
तो 3 खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट से इसे ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार, फिर यह क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है, मतलब द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अब है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? यह भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। 1991 ईस्वी में। ये बहुत ही VVI प्रश्न कभी भी पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में। पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? मतलब सबसे पहले तो ये मिला था किसे? विश्वनाथन आनंद को, जो शतरंज के खिलाड़ी है। विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज खेल से है। उसके बाद देखिए, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 ईस्वी में हुई थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1985 ईस्वी में हुई थी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है? तो 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगर जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जिनको मिलता है उन्हें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। हॉकी के जादूगर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मेजर ध्यानचंद, ये एक खिलाड़ी का नाम है जो हॉकी के जादूगर, हॉकी खेलने में काफी एक्सपर्ट थे, इसीलिए मेजर ध्यानचंद के रूप में पुरस्कार भी दिया जाता है इनके नाम पर। भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रयागराज, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज एक जगह का नाम है, वहीं पर हुआ था।